Hello everyone, in this video we are covering every iPhone model from 2005 to 2023 in detail. That would be an executive piece. However, I can provide a comprehensive overview of the iPhone evaluation, highlighting key features and advancements over the years. Number 1. iPhone 2007. The original iPhone revolutionized the smartphone industry with its iconic design and multi-touch interface. Key features. In this, the key features of the iPhones were 3.5-inch display, 2 megapixel camera, Safari browser, iPod integration, and visual voicemail. Impact: redefined smartphones, popularized touch-based interfaces, and laid the foundations for the smartphone era. चलिए अब गूगल पे देखते हैं कि आईफोन 2027 के अंदर ये फ़ीचर्स मौजूद हैं या नहीं, या फिर इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान में क्या प्राइस है। ठीक है, तो ये मैंने आईफोन सर्च किया तो आईफोन जो है गूगल ने शो कर दिया। ठीक है, बट मुझे इसके प्राइस देखने हैं तो मैं आईफोन 2007 प्राइस देखती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इसके जो प्राइस हैं वो गूगल एस्टीमेट जो है वो इतना शो कर रहा है कि ये जो डिवाइस है सबसे पहली डिवाइस थी एप्पल कंपनी की जो स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले डिज़ाइन करवाई थी, और उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो $499 थी। बट यहाँ पे तो डॉलर में शो हो रहा है। अगर मैं पाकिस्तानी अमाउंट में भी इसको कन्वर्ट करके चेक करना चाहती हूँ तो मैं उसको भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान जो इसकी प्राइस है वो यहाँ पर शो हो गई है। 7500 इसकी प्राइस है इन पाकिस्तान। ठीक है, और जो ना इट्स अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ आईफोन। ये देखने में इसका इंटरफेस ऐसा है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो पहली वीडियो में आपने देखा है कि ये फीचर्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। एज माई कॉलीग टोल्ड यू अबाउट इस वाइड स्क्रीन, तो 3.5 इंचीज़ इसकी वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है। इसकी जो स्टोरेज है वो 16/8 भी है। 16 GB का भी मिल सकता है आपको, 8 GB का भी मिल सकता है, 4 का भी मिल सकता है। जो इसकी रैम है वो 128 MB है, और इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है इन्होंने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने जो है यहाँ पर इसकी समरी भी दी हुई है कि किस तरीके से जो है इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं। तो जैसे इन्होंने बता दिया है कि सबसे अफोर्डेबल है, आईफोन की फर्स्ट जनरेशन है, और अगेन उन्होंने वही बात रिपीट की है कि 3.5 इंचीज़ वाइड स्क्रीन डिस्प्ले है। ठीक है, मल्टी टच है, LED बकलेट है इसके अंदर। ऑफ़र जो है इट्स ऑफ़र अ रेजोल्यूशन ऑफ 480 मल्टीप्लाई बाय 320 पिक्सल्स जो है उसको ऑफ़र कर रहा है, और इसके जो पिक्सल्स प्रोवाइडिंग है वो 163 पिक्सल पर इंच है। ठीक है, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें, आपको पढ़ना है आप पढ़ लिएगा। और इन्होंने थोड़ा और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि इसका वेट कितना है, तो इसका वेट जो है 135 ग्राम है, उसको भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, नीचे इन्होंने जो ना प्राइस मेंशन की हुई है GB के हिसाब से कि किस GB का आपको जो ना जो इसकी एस्टिमेट प्राइस है वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं दूसरे आईफोन की तरफ। Number 2. iPhone 3G 2008 introduced 3G connectivity, enabling faster data speeds. Key features: App Store, GPS, improved camera, and the option for a wide model. 3G connectivity, GPS, App Store, improved camera, and the option for a wide model. Its impacts were: introduction of the App Store transformed how users interacted with smartphones, expanding the possibilities with third-party apps. फीचर्स आपको वीडियो के थ्रू पता चल गए होंगे। आप गूगल पे सर्च करते हैं आईफोन 3G 2028। ठीक है, इसके जो प्राइस वगैरह होंगे वो यहाँ पर गूगल दिखा देगा। तो पहले मैंने आईफोन 3G सर्च किया, उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट है इसके ऊपर जाके देखेंगे कि जो फ़ीचर्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताए हैं सेम वही हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो 3.5 का है। आईफोन 3G की जो रैम है वो 128 है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर इसके और फीचर्स भी मिल जाएंगे कि नेटवर्क जो है इसका टेक्नोलॉजी है वो GSM है, और HSPA है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था तो लॉन्च की इन्होंने डेट भी लिखी हुई है, स्टेटस भी लिखा हुआ है, और फिर इसकी बॉडी का डायमेंशन बताया हुआ है कि इसका वेट कितना है। इसकी डिस्प्ले स्क्रीन भी इन्होंने बताई हुई है। ठीक है,
मेमोरी के बारे में बताया हुआ है, इसके अंदर सेल्फ़ी कैमरा और जो मेन कैमरा है उसका भी बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें तो साउंड से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। इसके दूसरे जो फ़ीचर्स हैं, यूएसबी लग सकती है, नहीं लग सकती, इसके अंदर जीपीए है, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर बताई हुई। मेन फ़ीचर इसके अंदर यही था कि इसमें आईफ़ोन ने जीपीएस इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने बैटरी का भी बताया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से बैटरी का भी देख सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो सजेशन में आपको दूसरे आईफोन पे मिल जाएंगे। यहाँ लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं जिन्होंने इनकी वेबसाइट से बाय किया होगा, ठीक है। अब पाकिस्तान में हम इसके प्राइस देख लेते हैं कि आईफोन 3G के पाकिस्तान में प्राइस क्या हैं। तो इसके लिए हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे पहले वो यही है कि हाउ मच डिड द आईफोन 3G कॉस्ट, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर इन्होंने डॉलर में प्राइस बताया हुआ है कि 199 USD डॉलर का है। लेकिन पाकिस्तान में देखने के लिए जो पहली वेबसाइट थी, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये लोड होने में टाइम ले रही है और फिर हम इसके प्राइस इस वेबसाइट के थ्रू देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो जाए, लोड होने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इन्होंने यहाँ जो इसके प्राइस दिए हुए हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके जीबी के हिसाब से भी डिपेंड हो जाएगा कि जो ना किस किस प्राइस के हिसाब से कौन सी जीबी ये दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने भी यहाँ पर सारा उसका जो डिस्प्ले है और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी दी हुई है, ठीक। अब मूव करते हैं दूसरे आईफोन की तरफ। Third iPhone 3GS 2009. The S stood for speed, offering faster performance and improved camera capabilities. Key features: video recording, faster processor, voice control, and Compass app. Faster processor, improved camera, video recording, voice control, and Compass app. Its impacts were improved performance and added capabilities laid the groundwork for future iPhone iterations. चल गए हैं तो अब आईफोन 3GS हम सर्च कर लेते हैं। आईफोन 3GS, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने बताया था वो 3G बताया था, अब 3G देख लेते हैं, ठीक है। अब रिकमेंडेशन के अंदर यहाँ पर गूगल पे आ रहे हैं कि पाकिस्तान में OLX पे इसके क्या प्राइस हैं, नॉर्मल लॉन्च डेट इसकी क्या थी, रिलीज़ डेट, लॉन्च डेट दोनों सेम ही है, ठीक है। लॉन्चिंग डेट और फिर इसके प्राइस थे, ठीक है। और इसका जो सेल वगैरह का सब कुछ है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करती हूँ तो मैं इसको सर्च करने के बाद गूगल पे देखती हूँ कि जो फ़ीचर्स मैंने आपको पहले बताए हैं, लाइक मेरे कॉलीग ने आपको पहले बताए हैं, वो सारे इसके अंदर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद जो है सेम उसका वही डिस्प्ले जो पुराना वाला मैंने बताया था कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये इसका जो जितना भी सब कुछ है वो पता चल जाएगा। जो पुराना वाला मैंने आपको बताया वो 2008 में आया था, ठीक है। अब ये वाला जो है वो 2009 में है, ठीक है। और इसकी रिलीज़ डेट भी यही थी। और इसकी जो बॉडी है उसका भी इन्होंने डायमेंशन जो है वो दी हुई है, वेट दिया हुआ है। इसका सिम भी है तो इसमें जो सिम डलेगी वो मिनी सिम डलेगी। जैसे पुराना वाला जो था, जो सबसे पहले मैंने बताया, उसके अंदर जीपीएस का सिस्टम था, तो ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने उस सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिव कर दिया होगा। इन्होंने रेज़ोल्यूशन भी दी हुई है कि इसके अंदर जो रेज़ोल्यूशन है वो जो है 320 बाय 480 पिक्सल्स जो है, इसका रेशो भी इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सेल्फ़ी कैमरा नहीं है, इसके अंदर जो मेन कैमरा है वो भी इन्होंने इधर शो किया हुआ है। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है, कॉम्स का ऑप्शन है, इन्होंने ब्लूटूथ बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दोबारा पोजीशनिंग के अंदर जीपीएस सिस्टम भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं उसके अंदर कौन कौन से ब्राउज़र हैं, तो सफारी ब्राउज़र है, मैप है, ऑर्गेनाइज़र है, टीवी आउट है, वो सारा इन्होंने सब कुछ डिफ़ाइन किया हुआ है। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो इन्होंने बैटरी का बताया हुआ है, टेस्ट बताए हुए हैं, मॉडल्स बताए हुए हैं। और इन्होंने यहाँ नीचे जिन्होंने इनकी वेबसाइट से बाय किया था उनके रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे और इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन के अंदर और भी आईफ़ोन आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से अब मुझे इसके प्राइस देखने हैं तो मैं प्राइस के लिए दोबारा गूगल पर जाऊँगी और मैं यहाँ पर लिख लूँगी प्राइस इन पाकिस्तान। प्राइस इन पाकिस्तान आ गया। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले वाली वेबसाइट है यहाँ पे से जाके हम जो इसके प्राइस हैं वो देख के यहाँ से जो ऑर्डर करना चाहे वो यहाँ से ऑर्डर कर सकता है, वरना आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप OLX से भी कम कीमत में ये आईफ़ोन ले सकते हैं। तो ये जो इसके प्राइस हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि कितने का आपको मिल रहा है। फिर इधर जो लाइक जो जीबी होगा उसके हिसाब से आपको जो है प्राइस होंगे वो डिफरेंट मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे लोगों के कि कितने तक का आपको जो है ये आईफ़ोन मिल रहा होगा, ठीक है। और सही है ये वेबसाइट वाले सही दे रहे हैं या नहीं। मूव करते हैं दूसरे आईफ़ोन की तरफ। The fourth iPhone were iPhone 4 2010.
notable for its sleek design with a glass back and retina display. Its key features were 5 megapixel camera with LED flash, FaceTime video calling, A4 chip, and stainless steel frame, sleek glass, and stainless steel design. Retina display, front facing camera, FaceTime video calling, and A4 chip. In iPhone 4, the impacts were redesigned aesthetics and the high resolution Retina display set new standards in display technology. It was the details of iPhone 4 which were discovered in 2010. An iPhone 4 2010, ठीक है। 2010 के अंदर जो आईफोन आया था उसको देखते हैं कि आईफोन 4 था वो, ठीक है। इसके अंदर जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया ने भी इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है कि कब रिलीज़ हुआ था। तो ये जून 2010 में 24 जून को रिलीज़ हुआ था, सही है। अब इसके अंदर क्या था, तो आईफोन 10 जो था ये इसकी जो लॉन्चिंग थी उन्होंने भी सेम यही बताया हुआ है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले था वो स्टैनिंग रेटिना डिस्प्ले था। और इट्स अ हार्ड टू इमेजिन a world without FaceTime, but Apple doesn't introduce the feature until that। इससे पहले जो है एप्पल ने ये वाला फ़ीचर नहीं दिया था। इसके अंदर जो एप्पल ने FaceTime का फ़ीचर दिया था और रेटिना डिस्प्ले का जो फ़ीचर था वो दिया था। जो इसकी कॉस्ट थी वो हमारे पास क्या थी, जो इसकी कॉस्ट थी वो तकरीबन $649 थी, ठीक है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो ये विकीपीडिया से मिल जाएगा, लेकिन अगर ये इसकी और इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो रेटिना डिस्प्ले था, इसके अंदर जो चिप सिस्टम था वो सिस्टम ऑन चिप A4 था, ठीक है। और जो इसके अंदर जो था फ्रंट फेसिंग कैमरा भी आ गया था, मतलब इसके अंदर जो सेल्फ़ी का फ़ीचर था उसने वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। पहले सेल्फ़ी फ़ीचर नहीं था, सबसे पहला जो सेल्फ़ी फ़ीचर था इसमें ही आया था। उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। अगर इसकी प्राइस इन पाकिस्तान देखूँ मैं दोबारा सर्च करके, तो प्राइस इन पाकिस्तान जो है आपको वो मिल जाएगी। सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इसके जो प्राइस हैं वो मिल जाएंगे कि ये जो है आईफोन कितने का मिल रहा है। तो आप ये इस वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ से आईफोन 4 के प्राइस जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। एप्पल आईफोन 4 इन्होंने वही सारी इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ इन्होंने प्राइस मेंशन की हुई है। तो हम यहाँ से देख के इसके रिव्यूज़ देख के यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आप वो देख लें, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे आईफोन की तरफ। Now we will talk about iPhone 4S 2011. Introduced Siri, apps, virtual assistants, and improved camera quality. Key features: 8 megapixel camera with improved optics, Siri integration, and A5 chip. In this, the chip was changes to A5. This was the details of iPhone 4S, which was discovered in 2011. Now I'm talking about iPhone 4S 2011, ठीक है। जो 11 में आया था उसकी थोड़े से और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से दे देती हूँ। तो यहाँ पे विकीपीडिया ने भी इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसको पढ़ना है वो यहाँ से जाके पढ़ सकता है। 4S में इन्होंने सबसे पहले सिरी लॉन्च की थी। सिरी लॉन्च करने के बाद इन्होंने इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट जो थी वो ऐड किया था, और इसके अंदर जो है इन्होंने जो कैमरे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम जो था फेस कैमरा 2010 में फेस कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था आईफोन में। अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अपना कैमरा था उसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने के बाद अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आईफोन 4S में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, तो ये रहा विकीपीडिया ने आपके पास आईफोन भी शो कर दिया कि 4S जो था वो किस तरीके का था। और इन्होंने जो इसकी जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो सारी बताई हुई है, मॉडल बताया हुआ है कि कौन सा मॉडल था। तो A1431 इसका मॉडल था। ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 14 में यहाँ इजिप्ट में, यूनाइटेड स्टेट में, जितने भी बड़े कंट्री थे वहाँ पर आया था। फिर लास्ट में जब अक्टूबर के कुछ एंड में दूसरे कंट्री में लॉन्च हो गया था, फिर नवंबर में दूसरे में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में तो आई थिंक सब सारी चीज़ें एंड में ही आती हैं, तो पाकिस्तान में सबसे एंड में ही आया होगा। माइट बी पॉसिबल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ ही नहीं है वो। तो ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान की लिस्ट मिल रही है तो। अब हम इसके आईफोन 4S के जो प्राइस हैं वो देख लेते हैं कि इसके प्राइस पाकिस्तान के अंदर क्या है। 4S के जो प्राइस हैं, तो ये प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है, इन्होंने थोड़ा बहुत इसका जो प्राइस वगैरह है उसको मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें इसके जो प्राइस हम यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और
आगे फर्दर वीडियो में मैं OLX का भी बता दूँगी, आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जिसके फ़ीचर्स वगैरह हैं सेम यहाँ से रीड आउट कर लें, रीड आउट करने के बाद आप ऑर्डर कर दें, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने कमेंट दिया हुआ है कि न्यू मोबाइल है, जो भी है, इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं पिक्स वगैरह के लिए, ठीक है। आप भी यहाँ पे से जाके देख सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो, यू कैन गो विद इट। iPhone 5 2012, slimmer and taller design, introducing lightning connector and LTE support. The key features of iPhone 5, which was discovered in 2012, are 4-inch Retina display, Lightning port, A6 chip. The chip in this was changes to A6 and improved front-facing camera. This was the details of iPhone 5, which was discovered in 2012. It was slimmer and taller design. iPhone 5 के प्राइस भी यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले iPhone 5 के थोड़े से फीचर्स बता देती हूँ। iPhone 5 जो था वो 2012 में आया था, आई थिंक सो। तो 2012 सर्च करके आईफोन के जो इसके फ़ीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने अलग अलग फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवाया था इन्होंने, 6th जनरेशन था ये आईफोन का, ठीक है। और इसमें जो है ना इन्होंने और ये 6th जनरेशन इसके इस तरीके से चलती हुई आई थी कि इसके अंदर 4 था, iPhone 4S था, 5S था और हमारे पास 5C था। और ये जो रिलीज़ हुआ था, ये रिलीज़ हुआ था 21 दिसंबर को, और ये आईफोन जो था वो रिलीज़ हुआ था 21 को, ठीक है। इसके अंदर जो फ़ीचर्स हैं वो इन्होंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ किए होंगे, ज़ाहिर सी बात है। इन्होंने दोबारा से जो कैमरा था उसके ऊपर काम किया, ठीक है। लाइटिंग केबल को शिफ्ट किया इन्होंने, और जो है ना इसके अंदर चार्जिंग केबल, चार्जिंग पोर्ट को लार्जर किया। लार्जर करने के बाद और जो है ना फिर इन्होंने इसके अंदर LTE कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया था, लार्ज स्क्रीन की, ठीक है। और इसको जो है ना थोड़ा सा इन्होंने फास्टर प्रोसीजर के तौर पे यूज़ किया। इसके और जो गुड फीचर्स वगैरह हैं, इसके अंदर क्या बैड था, क्या वो नहीं था, वो सारी चीज़ आ जाएंगी इधर। यहाँ पर इसके प्राइस भी मेंशन है कि किस तरीके से ये आईफोन के प्राइस जो है रन कर रहे थे। आईफोन से रिलेटेड क्या बैड था, तो इसकी जो बॉटम लाइन थी, बेस्ट आईफोन टू डेट था। और जो है स्मार्टेस्ट फ़ोन की टॉपर लिस्ट के अंदर जो था iPhone 5S आता था, और अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास iPhone 5S है। और इसके अंदर इन्होंने जो व्हाट्सएप था उसको इनेबल नहीं किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या था, नो लॉन्गर एबल टू एक्सेस व्हाट्सएप ऑन देयर स्मार्टफोन। तो जो यूज़र थे वो इसके ऊपर व्हाट्सएप जो है वो यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इसके अंदर iPhone 5S के अंदर जो सबसे मेन फीचर वो यही था कि जो ना हम इसके अंदर आईफोन के अंदर व्हाट्सएप 5 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग डेट वगैरह लिखी हुई है, इसके जो प्राइस हैं वो भी देख लेते हैं। तो इसके जो प्राइस हैं पाकिस्तान के अंदर क्या हैं, तो प्राइस इन पाकिस्तान आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ प्राइस इन पाकिस्तान सर्च करते हैं, OLX के ऊपर भी इसकी वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ये 15,000 रुपये का है, मोबाइल मॉल वालों ने दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जाके इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लें। इसकी जो प्राइस मेंशन है यहाँ पे, फिर वही GB के हिसाब से इसके वो प्राइस जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसके अंदर व्हाट्सअप एक्सेस है और जो दूसरी जितनी भी चीज़ें वगैरह हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन होंगी। नाउ मूव टूवर्ड्स अनदर वन। 5S, iPhone 5S, sorry, and iPhone 5C 2013. iPhone 5S and iPhone 5C were discovered in 2013. The 5S introduced Touch ID and a faster processor, while the 5C offered a more colorful, budget-friendly option. Its key features are Touch ID fingerprint sensor, A7 chip, 5S, and plastic design and vibrant colors 5C. इसी तरीके से iPhone 5S के थोड़े से प्राइस देख लेते हैं। तो iPhone 5S के जो प्राइस हैं पाकिस्तान में क्या हैं, प्राइस इन पाकिस्तान सर्च करेंगे गूगल पर, ठीक है। गूगल पर सर्च करके यहाँ पे OLX पे किसी ने 5S डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी OLX के ऊपर 5S डाला हुआ है। अगर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू लेना है तो ब्रांड न्यू के भी जो प्राइस हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं। हम यहाँ से जाकर 5S के जो प्राइस वगैरह हैं वो सारे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5S के जो रिलेटेड जो प्राइस थे वो सारे आ गए। इसकी GB मेंशन है। तो यहाँ ये जो सबसे पहला था, इसमें इन्होंने GB को इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसकी रैम जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, रैम रोम जो थी वो 64/8 थी। तो आप यहाँ से इसका iPhone 5S को भी अगर परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। This was the details of iPhone 5S and iPhone 5C, which was discovered in 2013. Now we will talk about iPhone 6 and 6 Plus, which was discovered in 2014.
फ़ोन 6s के जो प्राइस हैं वो यहाँ पर मेंशन है दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे जो इसका OLX के ऊपर जो यूज़र्स हैं वो भी इसको सेल आउट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देख लें। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। और यहाँ पर जो है मोबाइल के प्राइस जो हैं, वेबसाइट का नाम है, उन्होंने भी iPhone 6 को बताया हुआ है कि इसकी रैम और जो भी इसकी रैम है उसके हिसाब से प्राइस डिफरेंट, ठीक है। ये जो इसके प्राइस हैं यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे इसकी रैम रोम देख के इधर से यहाँ से इसको जो ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। Redesign with larger screens, introducing the Plus model with a 5.5-inch display. Its key features were 5.7-inch and 5.5-inch Retina HD displays, A8 chip, improved cameras, and NFC for Apple Pay. iPhone 6s and 6s Plus were discovered in 2015, and the iPhone 6 and 6 Plus were discovered in 2014, and 6s and 6s Plus were discovered in 2015. Introduced 3D touch and improved cameras. Introduced 3D cameras were improved in iPhone 6 and 6s Plus. Key features: 3D touch technology, A9 chip, improved 12 megapixel rear camera, and live photos. iPhone SE 2016, a throwback to the smaller form factor with updated internals. Key features: 4-inch display, A9 chip, Touch ID, and 12 megapixel camera. iPhone 7 and iPhone 7 Plus were discovered in 2016. Removed headphone jack, introduced water resistance and improved cameras. Key features: A10 Fusion chip, water and dust resistance, dual camera system, and stereo speakers. This was the key features of iPhone 7 and 7 Plus, which were discovered in 2016. Now we will talk about iPhone 8 and iPhone 8 Plus and iPhone X, which were discovered in 2016. The three iPhones were discovered in 1 year. iPhone 8 models retained the classic design with improvements, while iPhone X introduced a bezel-less display and Face ID. The Face ID was introduced in iPhone X. Key features: wireless charging, 8 models, A11 Bionic chip, True Depth camera system, Face ID, and OLED Super Retina display. This was the key features of iPhone 8, iPhone 8 Plus, and iPhone X, which were discovered in 2017. Now we will talk about iPhone XR, iPhone XS, and iPhone XS Max. These three iPhone models were discovered in 2018. iPhone XR offered a more affordable option with color designs, while XS and XS Max showcased OLED displays and enhanced cameras. The cameras were enhanced in these three models: iPhone XR, iPhone XS, and iPhone XX Max, which were discovered in 2018. The key features of these three iPhones are liquid retina display, XR, A12 Bionic chip, improved cameras with smart HDR, and larger OLED displays, XX Max. They were more smarter and slimmer than the previous iPhones. The next iPhone is iPhone 11, iPhone 11 Pro, and iPhone 11 Pro Max, which were discovered in 2019. 11 प्राइस इन पाकिस्तान, iPhone 11 प्राइस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो ना प्राइस ओए ने जो है iPhone 11 के जो प्राइस हैं वो मेंशन किए। iPhone 11 प्राइस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो ना प्राइस ओए ने जो है iPhone 11 के जो प्राइस हैं वो मेंशन किए हुए हैं। iPhone X सर्च करती हूँ तो iPhone X के जो प्राइस हैं वो पाकिस्तान में क्या हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो सारी आपके पास वीडियो में मौजूद है, ठीक है। ये रहा iPhone जो X है उसके जो प्राइस है पाकिस्तान में 144,999 PK हैं, और यहाँ पे OLX के ऊपर भी इसके प्राइस आपको मिल जाएंगे। और में किसी ने डाला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप दूसरी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको ब्रांड न्यू चाहिए तो ये ब्रांड न्यू के लिए इन्होंने प्रो पाकिस्तानी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है दिया हुआ है आईफोन। तो आप यहाँ पर भी सर्च करके iPhone X देख लें। इट्स टेकन टाइम, वेट फॉर इट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इन्होंने और मोबाइल पे दी हुई है हुआवे, सैमसंग, ओप्पो, या आप इधर से दूसरे जो दूसरे मोबाइल हैं वो भी देख लें, ठीक है। ये iPhone X का है। iPhone X की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर और देन
नीचे इन्होंने थोड़े से जो है ना वो दिए हुए हैं अपने रिव्यूज़ वगैरह और डिस्कशन दी हुई हैं, तो हम यहाँ से भी इसको देख कर जो आप परचेज़ करना चाहें पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो आपको यहाँ से कन्वीनियंट लगे तो आप यहाँ से देख के भी इसको ऑर्डर यहाँ से देख के, जैसे 128 GB जो है वो 188 का है, ठीक है। इस तरीके से 265 जो है वो इतने का है। इस तरीके से आप iPhone 11 जो है GB के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। ये iPhone के जो जितने भी प्राइस है ना वो आ गए। यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन के अंदर iPhone Samsung Galaxy भी दिया हुआ है, iPhone 11 15 भी दिया हुआ है, जिसमें टाइटेनियम बार जो है वो मौजूद है। तो टाइटेनियम वाला भी आप यहाँ से जो ना देख सकते हैं। ये 512 GB का जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी में आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक टाइटेनियम है, ब्लू टाइटेनियम है, वाइट टाइटेनियम है और न्यूट्रल टाइटेनियम है। ये आईफोन के जो मतलब प्राइस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस जिस भी आईफोन को आपने सर्च करना है गूगल पे जाके आप उसको सर्च करके उसके प्राइस देख सकते हैं, और फिर इसी तरीके से आप OLX पे जाके भी उसके प्राइस देख सकते हैं। Introduced the A13 Bionic chip and improved cameras with night mode and ultra wide lens. In these, the night mode and ultra wide lens were introduced and more improved. Key features. The key features of these iPhones are dual and triple camera system. There were a dual and triple camera system in these three iPhones: iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, which were discovered in 2019. The night mode was also discovered in these iPhones. A13 Bionic chip was improved and improved battery life. The battery life was also improved than the previous iPhones. So these was the key features and introduction of the iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max, which were discovered in 2019. iPhone SE 2020. It was discovered in 2020. It reintroduced the classic iPhone SE design with updated internals, catering to users preferring a smaller form factor. The key features in this was A13 Bionic chip, same as the iPhone 11. About iPhone 12 information. So here is a quick, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ iPhone 12, ठीक है। iPhone 12 के प्राइस, प्रो मैक्स के जो प्राइस हैं पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, तो OLX के ऊपर भी इसके प्राइस हैं और जो ना नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर भी दूसरे प्राइसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो हम बॉट मोबाइल प्राइस के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर iPhone 12 के प्राइस देखते हैं। तो यहाँ जो प्राइस होंगे उस हिसाब से आप जो ना देख के, और OLX की वीडियो मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताई भी है, वहाँ से देख कर इसे परचेज़ कर सकते हैं। होने में टाइम ले रहा है, तो आप बस यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लें, और जो मतलब इसके जो प्राइस है वो पाकिस्तान में ये मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। And iPhone 11 Pro Max and iPhone 11 Pro. It has a Touch ID 4.7-inch Retina HD display and single lens camera system. The next iPhone discovered was iPhone 12, iPhone 12 mini and iPhone 12 Pro and 12 Pro Max, which was discovered in 2020. The four iPhones were discovered in this year. Introduced 5G capabilities, flat edge design and improved cameras across the lineup. Key features. Its key features were ceramic shield front cover, A14 Bionic chip, 5G connectivity, MagSafe technology and improved camera systems. iPhone 13 and iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max were discovered in 2021. In this, the cameras were enhanced, improved battery life and Pro Motion display technology for the Pro models. Key features. Its key features were A15 Bionic chip, smaller notch, improved battery life and advanced camera capabilities, introducing cinematic mode. These were the features of iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro and iPhone 13 Pro Max 2021. iPhone SE 2022. It was discovered in 2022. A refresh of the iPhone SE lineup with updated internals and 5G support. Key features. Its key features were A15 Bionic chip, 5G connectivity, Touch ID, 4.7-inch Retina HD display. iPhone 14 series expected in 2023. Anticipated to bring significant upgrades in performance, camera technology, and possibly a new design. Though details are speculative until official release. Each iPhone iteration has brought advancements in technology, design, and features.
catering to evolving user needs and technological innovation. The timeline showcases Apple's commitment to pushing boundaries and refining the smartphone experience with each new release. Absolutely, let's dive deeper into the evaluation of iPhone model from its inception in 2007 to the potential releases in 2023. iPhone 2007. The original iPhone redefined the smartphone landscapes. Its revolutionary multi-touch interface, 3.5-inch display, and 2-megapixel camera. It combined an iPod, iPhone, and internet communicator into one device, introducing new era in mobile technology. iPhone 3G 2008. Notable features. The iPhone 3G introduced 3G connectivity, significantly enhancing internet speeds. It also marked the launch of the App Store, transforming the way people interacted with their phones by providing access to a wide range of applications. iPhone 3GS 2009. The S iteration brought some broad speed improvements, feature a faster processor and better camera capabilities. It introduced video recording, voice control, and an improved 3.0 operating system. अब ना मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप आईफ़ोन जो है पाकिस्तान में रह के चीप प्राइस में बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो ना आपके मोबाइल में OLX होगा। ठीक है, आप जो ना OLX डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपके मोबाइल में OLX होगा जो मतलब पाकिस्तानी ऐप है। आप OLX को डाउनलोड करें। ठीक है, OLX डाउनलोड करने के बाद जो ना आपको आईफ़ोन का जो भी वर्ज़न लेना है आप यहाँ सर्च करें। ठीक है, लाइक आपको जो भी चाहिए, आपने जो भी लेना है ना, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे iPhone 5 चाहिए तो मैं यहाँ पर सर्च करके iPhone 5 जो है उसकी कैटेगरीज़ देख लूँगी और जो ना मतलब मुझे जो मिल जाएंगे ये तो लाइक उसमें दे रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट पे दे रहे होते हैं जो ऊपर वाले हैं ना। ठीक है, जैसे अब iPhone 5 आपको PDF प्रूफ चाहिए, सही है। PDF प्रूफ के लिए अब यहाँ से देख लें, अगर आपको पसंद आता है तो इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, करीमाबाद का इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जाकर जो लाइक आपको पसंद आ रहा है तो आप इनसे कॉल पे बात करें, इनको यहाँ पे चैट पे बात कर सकते हैं और अब चैट पे बात करके उनसे अपने लिए मोबाइल बुक कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस जाके फिर देखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपने लाइक iPhone 7 लेना है या फिर iPhone 11 Pro लेना है तो ये 11 Pro का ऐड भी है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ना आप 11 Pro भी अपने लिए बुक करा सकते हैं। जो भी है हम यहाँ से देखें, आपको जिस आईफ़ोन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर जो आईफ़ोन के फ़ीचर्स थे वो सारे फ़ीचर्स बता दिए हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ iPhone 16। ठीक है, iPhone 16 नहीं, iPhone 6। ठीक है, iPhone 6 आ गया। iPhone 6 को हमने यहाँ सर्च कर लिया तो ऊपर जो भी आएंगे वो सारे इंस्टॉलमेंट पे दे रहे होंगे। ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि iPhone 6s Plus। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपना एड्रेस भी दिया हुआ है। इन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि iPhone 6s Plus नॉन PTA 16 GB फिंगर जो है इसका फेल है एंड बाकी ऑल ओके। ठीक है, और कोई फ़ॉल्ट नहीं है, चलाने में बहुत प्यारा है। फ़ाइनल प्राइस इन्होंने इसके दिए हुए हैं, जिसको चाहिए वो रब्ता करें। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख लें। अगर आपको यहाँ से सही लग रहा है आप यहाँ से, लेकिन आपकी रेंज नहीं है दूसरा मोबाइल लेने की तो आप यहाँ से इसको देख कर ले सकते हैं। ठीक है, अब दोबारा आते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे और भी हैं iPhone 6 के अलावा, लाइक इन्होंने अपनी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी दी हुई है। यहाँ पर अगर मैं iPhone 13 की बात करूँ तो यहाँ पर iPhone 13 जो है इन्होंने इसको भी डाला हुआ है। इसका एक लाइक इन्होंने बॉक्स भी दिया हुआ है, चार्जर भी दिया हुआ है और इन्होंने इसके बारे में वो भी लिखा हुआ होगा कि किस तरीके से बॉक्स जो है बॉक्स पैक ही हैज़ नो use here 100% brand new, don't give me a foolish offer, only serious buyer contact me। ठीक है, और बस आपको यहाँ से कांटेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे मोबाइल मिल जाएंगे। अब रिज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। आप जो है लाइक मैंने आपको पहले जो है फ़ीचर्स बता दिए हैं कि ये मोबाइल के फ़ीचर्स हैं और इस हिसाब से आप मोबाइल ले सकते हैं ना। ठीक है, तो आप यहाँ से जो ना ऑर्डर आराम से प्लेस कर सकते हैं। आप खुद जाके देखें। ठीक है, अब ये काला बोर्ड की तरफ है iPhone 6s। ठीक है, इन्होंने इसका ऐड डाला हुआ है ना, तो इन्होंने सब दिखाया हुआ है कि किस किस तरीके से उन्होंने डाला हुआ है। इन्होंने इसकी ID भी मेंशन की हुई है, इसके जो लाइक
जितना भी अबाउट है मोबाइल का वो सब भी बताया हुआ है कि कितना जो ना GB अवेलेबल है, कितनी उनकी यूज़ हो गई है, कितनी कैपेसिटी है मोबाइल के अंदर, कौन सी सिम डली हुई है, यूफोन डली हुई है, जो भी डली हुई है ना, ठीक है। इन्होंने सब बता दिया। अब जो है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर इनके साथ यहाँ पे SMS कॉल चैट का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू इनसे चैट कॉल जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेंज है कि आप बिल्कुल नया मोबाइल ख़रीद सकते हैं तो आप इसके फ़ीचर्स देखें कि कौन सा आईफ़ोन जो है आपके लिए बेस्ट है। जैसे iPhone 6s में हम है सिम वर्क कर रही है, 100/10/10 कंडीशन है, 32 GB है, कैमरा VIP है, ऑल ओके सेट है। जिसको लेना है इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ़ोन नंबर देखें तो ये इनका फ़ोन नंबर जो आपको मिल जाएगा, आप इसको कॉल कर सकते हैं फ़ोन नंबर पे जहाँ पे आप देखना चाहें आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वैसे इसका जो मेंबर है इसका नाम हंसला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना अगर मैं दोबारा सर्च करूँ, जैसे मैंने सर्च करना है iPhone X, चाहे iPhone X, अगर iPhone X की कंडीशन देखें तो आपको यहाँ पे iPhone X भी मिल जाएंगे, उनकी जो पूरी अमाउंट है रेंज वगैरह है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे iPhone X है जो 64 GB का दे रहे हैं विद बॉक्स ना, कितना प्यारा लग रहा है मोबाइल। तो ये यहाँ से iPhone X को आप जो है देख लें, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है। इन्होंने 6 पिक्चर्स डाली हुई हैं, इन्होंने बैक की, फ्रंट की और जो है ना होम स्क्रीन की पिक्चर डाली हुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसकी। इन्होंने ओपन बॉक्स है, सही है, बॉक्स वाला पीस है। फेस ID जो इसकी ख़राब है, बैटरी चेंज है और 64 GB है, गुड पीस है, बाकी सब ओके, ठीक है। ये अली किसी ने ऑर्डर डाला हुआ है, आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। इन्होंने चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चैट पे जाके इनको जो है मेक एन ऑफ़र, आपको ये ऑफ़र लगाना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने 65 की दी हुई है, आप इसको लगाना चाह रहे हैं 55,000 की, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ऑफ़र सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बस आप जो है ना ऑर्डर करें और आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से लाइक मैंने आपको बताया था कि और भी हम यहाँ पे आईफ़ोन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं iPhone 15 Pro Max जो भी अभी नया आया है, ठीक है, iPhone 15 सर्च करती हूँ तो लाइक अभी 15 जो है वो नहीं मिल रहा होगा ना ज़्यादातर, जैसे इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा होगा जो शॉपकीपर दे रहे हैं ना, लेकिन अभी शायद कोई नहीं सेल आउट कर रहा होगा। ये रहा, देखिए कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। iPhone 15 प्लेटिनियम जो है, लाइक देखिए iPhone 15 का उन्होंने पूरा ऐड डाला हुआ है कि इस तरीके का है। इसका प्लेटिनियम जो पीछे का जो है बैक कवर जो है वो प्लेटिनियम का बना हुआ है। आई डोंट नो इसके अंदर इन्होंने क्यों शो नहीं किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया हुआ होगा कि कलर टाइटेनियम है, सॉरी ये वाइट कलर टाइटेनियम है। इसका कंप्लीट बॉक्स है, ओनली 1 मंथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है, 11 मंथ अप्लाई इसकी जो ना वारंटी भी मौजूद है। और जो है ये PTA अप्रूव है, नॉन PTA है। इन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया हुआ। आप ये जो यूज़र हैं इनसे पूछ लें कि इन्होंने किस बात को कंफर्म किया हुआ है। कंडीशन 10/10 है और इन्होंने बैटरी की हेल्थ भी डाली हुई है। और इन्होंने अपना एड्रेस भी शो किया हुआ है कि आप इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से iPhone 13 के इन्होंने जो है रिकमेंडेशन के अंदर रिलेटेड एड्स जो हैं उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे iPhone 14 का है, 13 का है, 12 Pro Max का भी ऐड डाला हुआ है। 12 Pro Max है, इन्होंने ये क्या डाला हुआ है, लाइक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, आई थिंक अबाउट डाला हुआ है। ये इन्होंने इसका iPhone 12 इट्स नॉट एन iPhone, ये इन्होंने 12 की जो पिक्चर्स वगैरह वो डाली हुई, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें, बस न सिंपल यही करना है कि आपको जिस तरीके का पसंद आता है ना, मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखा देती हूँ। जैसे आप ये इंस्टॉलमेंट वाले हैं, ठीक है, आप इसको इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं ना। तो जैसे इन्होंने अभी एक ही पिक्चर डाली हुई है, किसी शॉप की पिक्चर है, ठीक है। इन्होंने अपनी शॉप का नंबर भी दिया हुआ है, इन्होंने नीचे वो भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है कि स्टार सिटी मॉल सदर कराची, और इन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है। आप इनसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो उन्होंने अपना वीज़ा कार्ड और ये जो सारे जो क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं सबकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये नॉन PTA है, ठीक है। नॉन PTA की जो अमाउंट है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। हमें PTA अप्रूव जो है वो करवाना होगा ना, ठीक है। इस तरीके से और भी हैं हमारे पास जो मैंने आपको सुबह ऊपर दिखाए थे। जैसे ये iPhone 15 टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम का इन्होंने इसका बॉक्स डाला हुआ है और इन्होंने फैक्ट्री अनलॉक और वन फिज़िकल ई सिम है इसके अंदर, और जो है ना लाइक
फ्यूट और लाइक उसकी जो अमाउंट है वो लिखी हुई है इन्होंने कि जो ना आपको इस अमाउंट के अंदर जो ना मिल जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इधर से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट शॉप से जाके ऑर्डर करना है तो यू कैन गो ऑन शॉप एज वेल। और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको जो ना और जो है रेट बाय रेट जो है जो अपनी अपनी पसंद के रेट के जो है ना आईफ़ोन मिल जाएंगे। जैसे किसी को चाहिए आईफ़ोन 12, देखें ये आईफ़ोन 12 नॉट कराची में दे रहे हैं 1 लाख से कम का आईफ़ोन 12 आपको मिल रहा है। तो अभी इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं कि इन्होंने आईफ़ोन की डाली हुई है। आप यहाँ से इनसे बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, ऑल ओके, तो यू कैन गो। अर्जेंट सेल है, फैक्ट्री अनलॉक है और जो है ना नॉन पीटिया है। इसका इन्होंने पैनल चेंज किया हुआ है, फेस आईडी भी फेल है बट यू कैन रिपेयर इट। और बैटरी जो है वो 90% है, 82 GB इसकी रैम है, कंडीशन 10/9 है, सब कुछ ओके है। और इसके ऊपर इनको अगर आपने बात करनी है तो आप ये जेरी इनका नाम है, यूज़र नेम, आप इनसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से रिकमेंडेशन में और आ गया है, जैसे कि अभी मैं सिर्फ आईफ़ोन की बात कर रही थी, तो अगर आपको Realme 9 Pro Plus लेना है तो ये भी आपको मिल जाएगा। इन्होंने इसकी कंडीशन भी दी हुई है कि कंप्लीट सामान है, ओरिजिनल एसेसरीज़ है, मोबाइल की कंडीशन बिल्कुल न्यू है, बॉक्स पैक कंडीशन है। तो ये इनका एड्रेस है, ये इन्होंने नीचे कॉल का सिस्टम भी दिया हुआ है, SMS का भी दिया हुआ है, चैट का भी दिया हुआ है। सो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप उनसे इस तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे Oppo F21 Pro 8/128 एक्सीलेंट कंडीशन ओप्पो का मोबाइल भी है, इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। मोहम्मद हारिस हैं, आप इनकी प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हैं, इन्होंने और मोबाइल्स का भी ऐड डाला हुआ है। जैसे आईफ़ोन नहीं है, इट्स अ Vivo Y29, ये वीवो का मोबाइल पे उन्होंने डाला हुआ है। तो जो आपको पसंद आ रहा है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे डुअल सिम है, वीवो है और PTA प्रूफ है, इसकी रैम रोम भी ज़्यादा है, इसकी इन्होंने एक एक चीज़ डाली हुई है। ठीक है, आईफ़ोन F21 मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये आईफ़ोन इट्स नॉट आईफ़ोन, इट्स अ वीवो। और ये वीवो का जो भी है Y67 464 डुअल PTA अप्रूव्ड। ठीक है, जैसे इस तरीके से लोगों ने ना और भी डाले हुए होते हैं। अगर मैं इनका ऐड खोलती हूँ सैमसंग X गैलेक्सी नोट 10 का, और इन्होंने भी अगर ये यूज़र होंगे इसके ऊपर ऑलरेडी काम करते होंगे, नहीं, इन्होंने बस एक ही ऐड डाला हुआ है। तो आप इनका जो मोबाइल है ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी कंडीशंस भी डाली हुई हैं कि जो है ना इसका बॉक्स भी है, इसके साथ इन्होंने देखें चार्जर वगैरह भी अगर शो किया हुआ है तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा इन्होंने। मेन चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन खोल के देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट 10 प्लस और A2 वाइट कलर है, सिंगल सिम है, मिरर शेड ऑन स्क्रीन, नो डाउट, नो डॉट, नो लाइन, कंडीशन 10/9/10 और जो ना IMEI जो है वो भी है बॉक्स का, और S पिन भी है। और इन्होंने नीचे ही अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको भी मतलब सेव करके इनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ वी कैन मूव ऑन अनदर आईफोन कैटेगरी। आईफोन 9 तो लाइक सर्चिंग है ना, आईफोन नहीं, आईफोन 9 इज़ आई डोंट नो आईफोन 9 आया है नहीं आया। आई थिंक आईफोन 9 नहीं है। आईफोन 9 नहीं है, आईफोन 10 आया था डायरेक्ट ना, क्योंकि चाइनीज़ आर नॉट लाइक द नंबर 9, इट्स आईफोन 10, इट्स लाइक आईफोन 10 मीन्स X। या फिर हम आईफोन 11 सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आईफोन 11 प्रो मैक्स की कीमत मैं आपको दिखा देती हूँ और लोग किस तरीके से जो ना मतलब उसे सेल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं सदर में जो मिल रहा है आईफोन, इसकी जो एक्सलेंट कंडीशन है, यूज्ड है। और इन्होंने आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 GB है, क्वालिटी JV का, क्वांटिटी अवेलेबल PTA नॉन अप्रूव। ठीक है, इन्होंने बैटरी भी दी हुई है, उन्होंने एक्सलेंट कंडीशन बोला हुआ है, फेस ID और ट्रू टोन जो है वर्किंग परफेक्ट, नो फॉल्ट। ठीक है, और डिटेल के लिए इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है कि आप कह सकते हैं। इनका जो नाम है वो इमरान है। इस तरीके से आप थोड़ा सा और नीचे मूव करते हैं तो ये बिल्कुल लाइक आई थिंक इसके साथ बॉक्स है, या फिर ये भी नॉन PTA है और फैक्ट्री अनलॉक है। और इसकी जो प्राइस है वो 1,30,000 है।
लेवी चेक इन्होंने इसका वो कंडीशन क्या दी हुई है, ग्रे है, 265 GB, 98.10 सील वाटर पैक और जो है ना 80% बैटरी हेल्थ। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे मूव करें और भी मतलब हमारे पास जो है हमारे पास और ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखें ऊपर वाला जो है, ये जो 5 घंटे पहले इन्होंने ऑर्डर डाला है टीचर सोसाइटी से, उन्होंने जो आईफोन डाला हुआ वो डाला हुआ है 1,15,000 का, जबकि इन्होंने जो आईफोन हील पार्क कराची वाला जो वो डाला हुआ है, ऐड डाला हुआ है, वो है 86 का। ठीक है, तो ये इसका 86 आ गया। 11 प्रो मैक्स 64 फैक्ट्री अनलॉक है, इसके स्पॉट मिरर स्पॉट है, कंडीशन इसकी 10/6.5 है, बैटरी हेल्थ जो है इसकी वो 63 है, वाटर पैक जो ना ऑल ओके, मतलब मोबाइल जो है वो खुला नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका है कि ये वाटर प्रूफ्ड है अभी फ़िलहाल। ना मूव डाउन, देखते हैं और भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको रीज़नेबल प्राइस लग रहे हैं कंडीशन के हिसाब से लग रहे हैं। देखिए शराफाबाद पे किसी ने ऐड डाला हुआ है, इन्होंने आईफोन की पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। आप यहाँ से आईफोन 10 11 प्रो मैक्स को देखें, ये इनकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन में इन्होंने अच्छी खासी डिटेल दी हुई है कि क्या क्या उसके अंदर मौजूद है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब जो है ना मूव करते हैं हम हम आज पढ़ेंगे C++ का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। मतलब आज हम जो प्रोजेक्ट बनाना है वो है होटल मैनेजमेंट सिस्टम का। होटल का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमने बनाना है। सबसे पहले हम ये कर लेंगे कि इंक्लूड है IOStream हैशटैग इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, जो बेसिक्स हैं C++ के वही हमने ऐड करने हैं। उसके बाद रिटर्न 0, वो सब कुछ आपको पता होगा कि C++ में कैसे होता है। अब हमने लिखना है सी आउट प्रेस 1 टू एंटर डाटा एंटर करने के लिए हमें 1 प्रेस करना होगा। हमने फिर लगा दिया एंडल। टाइम बचाने के लिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये बस पेस्ट करते जाते हैं। अब हमने इसमें चेंजिंग करनी है। प्रेस 2 टू एंड प्रेस 2, जब हम टू प्रेस करें तो हमें शो डाटा हो, शो डाटा। ठीक है, ये हो गया। प्रेस 3 पर हमने अपडेट डाटा करना है। डाटा को हम अपडेट कर लें कि हम डाटा को चेंज करना चाहते हैं, तो वो हमें प्रेस जब हम 3 करें तो वो हमारा डाटा चेंज हो जाए। ये हो गया। प्रेस 4 टू सर्च डाटा। अगर हमने कोई सर्च डाटा करना है, डाटा हमने कोई अगर सर्च करना है तो उसका हम वो कर लें, सर्च डाटा से कर लें। प्रेस 5 टू डिलीट डाटा। अगर हमने कोई डिलीट डाटा करना है, जैसा हमने कोई गलत वगैरह डाटा लिख लिया या हमने उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम डिलीट डाटा कर लेंगे। एक और हम कर लेते हैं, एग्ज़िट का बना लेते हैं। प्रेस 6 टू एग्ज़िट। ये हो गया, हमारा एक फंक्शन बन गया। ये हम लगा लेते हैं इसमें वाइल लूप, ताकि ये चलता रहे, बंद ना हो। ये लग गया हमारा वाइल लूप। ठीक है, अब इसमें हम कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब हमने इसमें एक फंक्शन ले लेना चॉइस का। सीन चॉइस कर लिया। ठीक है, अब हमने करना है स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। स्विच में हम अब इसमें लिखेंगे चॉइस। ठीक है, ये आ गई हमारी चॉइस। ठीक है, अब हमें स्विच स्टेटमेंट जैसे हमें पता है कि हम वो करते हैं, केस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें केस बनाएंगे, केस 1। ये आ गया हमारा केस 1। इसमें हम फिर एक फंक्शन ले लेंगे किसका, एंटर का। एंटर, ये आ गया हमारा फंक्शन। फिर इसको हम कर देंगे ब्रेक। ठीक है,
इसी तरह फिर हमने दोबारा केस 2 लेना है, केस 3 लेना है, इसी तरह सारे करना है। टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारा आ गया केस 2। केस 2 में हमने क्या किया था, शो किया था, तो हम शो का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। वो भी फ़ंक्शन हमने डिक्लेयर करना है, इसलिए ये एरर शो हो रहा है। केस 3 में हमने क्या किया था, अपडेट डाटा को अपडेट किया था, तो ये हमें एक अपडेट डाटा बना लेते हैं। केस 4 में हमने क्या किया था, केस 4 में क्या था हमारा, सर्च ठीक है, ये हमारा आ गया सर्च। केस 5 में हम करेंगे डिलीट डाटा। बस ये आ गया हमारे केस, वो एक एक्स्ट्रा आ गया, उसको मैं वेट डिलीट करता हूँ। ये हो गया रिमूव। ये हमारे बन गई स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट केस भी लिख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट केस में क्या करना है हमने, इनवैलिड डाटा सी आउट कर लेंगे। एक मिनट, सॉरी, ये हमारा हो गया सी आउट इनवैलिड ऑप्शन। ये एंडर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया, साथ में ब्रेक स्टेटमेंट भी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं ऊपर इनको फंक्शंस को डिक्लेयर कर लेते हैं। ये यहाँ पे वॉइड हमने क्या बनाया था, एंटर का फंक्शन था। ठीक है, सॉरी, फिर हमारा था वॉइड यार शो का फंक्शन था हमारा, एक शो का बना लिया हमने। फिर हमने वाइड अपडेट का बनाना है। ठीक है, ये हमारा बन गया अपडेट का। फिर हमारा था वॉइड सर्च, एक हमारा आ गया ये सर्च का फंक्शन। ठीक है, ये सर्च का बन गया। अब हमारा कौन सा रहता है, डिलीट का, वॉइड डिलीट रिकॉर्ड, क्योंकि वो फिर इनबिल्ट फंक्शन पहले से है डिलीट का, तो वो फिर वो वाला शो करता है, इसलिए हमने वॉइड डिलीट रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये हमारे बन गए फंक्शंस, 1 2 3 4 5 फंक्शंस बन गए। सॉरी, अब हमने करना है, ठीक है ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद हमने अब हमने ले लेनी है अरेज हमने अरे ले लेनी है साइज़ 20 की, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है स्ट्रिंग टाइप की। वेट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग अरे 1 हो गई, अरे 1। अब इसमें हमने 20 लिखना है, क्योंकि हमने हमारा साइज़ 20 है स्ट्रिंग का। उसके बाद हमने अरे 2 लेनी है, वो भी 20 की। अरे 3, वो भी साइज़ 20। ओ सॉरी, वेट इधर गलती हो गई, ये सही हो गया। हाँ अब सही है। फिर यहाँ पे हमने ले लेनी है अरे 4, वो भी 20 साइज़ होना चाहिए उसका। अरे 5 लास्ट है हमारी, उसका साइज़ भी हमारा 20 होना चाहिए। डन, ये हमारी बन गई 5 अरेज। अब हमने जो वॉइड एंटर है, इसमें हमने एक फंक्शन ले लेना है वैल्यू का। ठीक है, वो भी बताता हूँ मैंने क्यों लिया, सी आउट करने के लिए, सी आउट। अब हमने इसमें लिखना है हाउ मैनी कस्टमर्स डाटा यू वांट टू एंटर। ये साथ में क्वेश्चन मार्क, ये हमारी बन गई एक स्टेटमेंट। ठीक है,
सीन करवा लेना। सीन वैल्यू जो हमने ऊपर फंक्शन लिया इंटीजर टाइप का, सॉरी इंटीजर नहीं लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग वैल्यू, ओके स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ये हमारे ये आ गए। अब हमने दोबारा सी आउट करना है। सी आउट, वेट, ये फॉर लूप, अब फॉर लूप हमारा लगेगा। अब हमने लगाना है फॉर लूप इंट आई इक्वल 0, आई ग्रेटर देन वैल्यू जो हमने ऊपर वैल्यू दी होगी। उसके बाद हमने क्या करना था, एक सेकेंड, ठीक है। अब हमने आई प्लस प्लस लगा दिया, ठीक है। ये हमारा डन हो गया। फॉर लूप के जो फॉर लूप लग गई। अब फॉर लूप में हमने सी आउट करवाना है, ठीक है। फॉर लूप में हमने सी आउट करवाना है। सी आउट कैसे करवाना है, अब इसमें लिखना है एंटर। अब जो हमारा कस्टमर होगा उसका हमारा डाटा कैसे होगा, एंटर नेम, सबसे पहले हमारे कस्टमर का नेम, ठीक है। ये आ गया नेम, साथ में एंडर, ओके। उसके बाद सॉरी, ये टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। कस्टमर का नेम आ गया, कस्टमर का आईडी नंबर, ना आईडी नंबर नहीं, टेबल नंबर, हम होटल का बना रहे हैं ना, होटल का, ठीक है। ये आ गया हमारा टेबल नंबर। उसके बाद हमारा क्या था, टेबल नंबर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने उसका लिख लेना CNIC, कस्टमर का CNIC। उसके बाद कस्टमर का हमने जेंडर लिख लेना है, ठीक है। और एक चीज़ रहती है, एक मिनट, और क्या लिखें हम, नेम हो गया, टेबल नंबर हो गया, CNIC हो गया, जेंडर हो गया, और रहता है आज का डेट लिख लेते हैं, चलें डेट लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी आगे डेट का, ओके। डेट नहीं लिखते हम, उसका नंबर लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। ये आ गया उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। अब हमने एक काम करना है, हमने नेम जो है वो हमने स्टोर करवाया array1 में, तो हम इसमें CN कर लेंगे array1, और जो है टेबल नंबर वो हमने स्टोर करवाना है array2 में, ठीक है। ये array2 आ गया। फिर हमने CN करवाना है array3, फिर हमने CN करवाना है array4, ओ सॉरी, ठीक है जी, हो गया। फिर हमने जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमने CN करवाना है array5 में, array5। ये हमारा हो गया, सीन हो गया, ठीक है। अब हम एक सेकंड में अपना प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। थोड़ा सा वो लैपटॉप में मसला आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, स्लो हो गया, रन हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, ये आप अभी आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है, पता नहीं क्या मसला आ रहा है, स्लो हो गया, सॉरी। वेट, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा से डिबग कर लेते हैं।
ये शायद रिकॉर्डर की वजह से हो रहा है थोड़ा मसला, सॉरी। ये क्या मसला आ रहा है? हाँ, ये स्क्रीन शो हो गई अब हमारी। हमने एंटर डाटा करना है तो 1 हम एंटर करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यार सॉरी, ये मेरे पुराने प्रोग्राम का हो रहा है शो। एक सेकंड वेट, मुझे ओबीएस ये विजुअल स्टूडियो दोबारा चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लें, ये मेरा चल रहा है।